एक इंडियन कपल ने अपने बच्चे के साथ लंदन में स्थित अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। और दोस्तों ये 46वां फ्लोर था जहां से इन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। और दोस्तों ये न्यूज़ कल ही हमारे सामने आई और इतनी ज़्यादा वायरल हो रखी है, और जो इसके पीछे कारण थे दोस्तों वो आपको हैरान कर देंगे। मैं भी अभी ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि अगर आपको आवाज़ या पिक्चर में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये स्टोरी दोस्तों आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों ये जो कपल है जिन्होंने जंप लगा के, जो अभी तक माना जा रहा है, अपनी जान दे दी अपने बच्चे के साथ 9 साला, उसकी थोड़ी सी मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको कहानी समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों ये जो परिवार है इसमें है अदिति पालकर जिनकी उम्र है 46, उनके पति राकेश पाई जिनकी उम्र है 47 और उनका 9 साला बच्चा सिड। ये तीनों ही लंदन की एक पॉश एरिया में, साउथ लंदन का बताया जा रहा है, वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स थे, फ्लैट्स थे। वहाँ के एक फ्लैट से इन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। अब दोस्तों बात करते हैं ये दोनों पति पत्नी है कौन थे, इनकी बैकग्राउंड क्या है। हमें अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली हैं दोस्तों, जो अदिति है और राकेश हैं, जो दोनों ही मुंबई के रहने वाले हैं और बहुत ही एक अमीर और सेटल परिवार से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। इन्होंने टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, डिग्रीज ली। दोनों का इंटरेस्ट जो था फाइनेंस और अकाउंट में था। 2000 सन में, आज से आप लगा लो कि 25-26 साल पहले ये यूके में मूव हो जाते हैं मुंबई से। जब ये यूके में दोस्तों मूव हो जाते हैं दोनों पति पत्नी, और इनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। जो अदिति हैं उनको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल जाती है, जो कि हाईली पेड जॉब होती है। बहुत ज़्यादा आप कह लो कि उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही साथ जो राकेश हैं इनके हस्बैंड, उनको भी एक बड़े पद के ऊपर अकाउंट कंपनी में लंदन में ही इनको जॉब मिल जाती है। दोस्तों जिस अपार्टमेंट में लंदन में ये रहते थे उसका नाम है एलिफेंट कासल अपार्टमेंट्स। ये बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों की आप कह लो जगह है जहां पर रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक फ्लैट का 2 बेडरूम का किराया जो है वो इंडियन हिसाब से 4 से 5 लाख रुपया है महीने का किराया। अब आप दोनों पति पत्नी का फाइनेंशियल सिस्टम देख सकते हैं कि कितना अच्छा था जो वो उस फ्लैट में रहने के लिए अफोर्ड कर रहे थे, तो आप समझो कि उनकी तनख्वाह कितनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने अपनी जो जीवन लीला समाप्त क्यों की। अगर ये अच्छे इनके फाइनेंशियल सारे मसले थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे, इन्होंने क्या इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको 46 फ्लोर से जंप लगा के जान देनी पड़ी। चलिए हम बात करते हैं कि ये किया क्यों है सारा कुछ। दोस्तों जब ये परिवार 2000 सन में यहाँ पर मूव होता है तो इनका कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी दोस्त इस कंट्री में और नहीं है। ये अकेले ही पति पत्नी रहते थे। मुश्किलें और दोस्तों चीजें उस समय बदलनी शुरू हुई जब 2016-17 में इनका बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है सिड, जो कि अभी 9 साल का था। उसके दोस्तों जन्म लेने के बाद ही वो बच्चे को कुछ मेडिकल इश्यूज थे बोर्न होने के साथ ही। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसको डाउन सिंड्रोम था, उसकी कुछ डिसेबिलिटी थी और उसकी जो किडनीज थी वो बहुत ज्यादा खराब थी जन्म के साथ ही। और डॉक्टरों ने उस समय भी इनको बोला था पति पत्नी को कि हो सकता है कि ये जो बच्चा है आपका नॉर्मल लाइफ ना निकाल सके, लेकिन माँ बाप थे, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों असली स्ट्रगल इनका शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो बच्चा है सिड, उसको पूरी तरह से 24 आवर जो है केयर चाहिए थी, किसी ना किसी तरीके से मेडिकल केयर, जहाँ आप कह लो पूरी तरह से। यहाँ तक भी बताया गया कि जो सिड है वो हाउस स्कूलिंग करता था, ना तो वो स्कूल जाता था ना कहीं, वो घर में अपनी माँ के साथ, अदिति के साथ ही सारा समय रहता था। अब आप हिसाब लगा लो कि अगर दोनों पति पत्नी आप जॉब कर रहे हों, कोई भी फैमिली मेंबर यूके में ना हो और बच्चे को टेक कर करना 24/7, ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद ही दोस्तों चीजें बदलनी शुरू हुई कि जो अदिति थी उसको डिप्रेशन होना शुरू हो गया। यूके का उन्होंने रिपोर्टरली कोई भी हॉस्पिटल नहीं उन्होंने छोड़ा जहां पर सिड को वो लेके गए हों और डॉक्टर्स ने कोई हेल्प की हो। वो पूरी तरह से उन्होंने सारा पैसा खराब सब कुछ कर दिया, लेकिन वो बच्चे की जो इशू था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जहां उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। यहां तक कि दोस्तों ये दोनों पति पत्नी में 2020 में
2020 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंडिया जाके अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे, क्योंकि किसी ने बताया होगा कि आप इंडिया आ जाओ, इस मर्ज का इलाज इंडिया हो सकता है, इस बीमारी का इलाज हो सकता। तो इन दोनों पति पत्नी ने टेम्परेरी अपना सारा कुछ समेटा और इंडिया चले गए, मुंबई। जहां जहां पर भी इनको लोग बताते थे कि आप यहां पर जाके इलाज कराओ, ये बेचारे जाते थे। 5 साल दोस्तों ये इंडिया में रहे हैं दोनों, अदिति और राकेश, अपने बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा ठीक हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों सब कुछ फिर से दोबारा रिपीट करने से, जैसे यूके में उन्होंने पैसा लगाया और सारी कोशिश की, ऐसे ही इंडिया में भी इन्होंने हर डॉक्टर्स के पास जाके कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। 2025 में 5 साल बाद दोस्तों फिर से ये यूके में वापस आ जाते हैं और उसी फ्लैट में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। अब जब ये यूके दोबारा वापस आते हैं दोस्तों, इन्होंने फिर से ट्राई की है, लेकिन इनको कोई भी जो उनके बच्चे की हेल्थ थी उसमें कोई सुधार नहीं आया। ऐसे ही इनके रिलेशन में भी दोस्तों आपस में कुछ ना कुछ ऐसे मनमुटाव होना शुरू हो गया। आपको पता है कि एक घर में अगर एक फर्द बीमार हो और उसके साथ 24 घंटे आपने निकालने हो, तो आप जान सकते हैं कि घर का माहौल क्या होगा, वो भी खास तौर पे अगर कोई 9 साल का बच्चा है। माँ के लिए आप समझ सकते हो कितना वो मुश्किल काम रहा होगा। अब आ जाता है दोस्तों वो बदकिस्मत दिन जिसने पूरी तरह से इस परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया इस दुनिया हस्ती से। दोस्तों वो आता है 27 मई 2026 को, पिछले महीने की ये बात है। 7:30 पर उस बिल्डिंग से रिसेप्शन से कॉल जाती है पुलिस को। वो बताते हैं जी 3 लोग ऊपर से गिर गए हैं, जिनमें 2 अडल्ट हैं, एक बच्चा है, आप जल्दी तुरंत आएं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। और जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो दोस्तों वो जो दृश्य था पुलिस वालों के अकॉर्डिंग वो दिल को दहला देने वाला था। पुलिस देखती है कि 3 बॉडीज जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई हैं और ऐसे बिल्कुल साफ हो रहा है कि ऊपर से इन्होंने अपने आप को गिरा लिया है। और उनमें होते हैं राकेश, अदिति और सिड, तीनों ही दोस्तों फैमिली मेंबर। जब पुलिस वहां पर पहुंचकर सीपीआर वगैरह देती है वहां पर, लेकिन दोस्तों बहुत लेट हो चुका होता है और पुलिस इनको वहीं पर ही मृतक घोषित कर देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि दोस्तों जो वहां पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां पर पाया जाता है जो इनके नेबर्स हैं उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले, ये सारा कुछ होने से पहले, अदिति और जो राकेश है उनकी आवाजें फ्लैट से आ रही थी लड़ाई झगड़े की। अब पुलिस वाले ये नहीं कंफर्म करे कि हो सकता है कि आवाजें कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या वैसे नॉर्मल घर में जब बात होती है वो हो रहा हो, लेकिन जो वहां पर चश्मदीद कह लो, जहां आप कह लो कि जो नेबर्स थे, उन्होंने ये क्लियर किया है कि कुछ दिन पहले से इनके घर में काफी ऐसी डिस्टर्बेंस की आवाजें आ रही थी। अब पुलिस यही मान रही है कि ये अदिति ने डिप्रेशन में आके जहां इतना ज्यादा टेंशन ले ली कि उनका बच्चा नहीं ठीक हो रहा, कहां कहां पर उन्होंने ट्राई किया और इतने ज्यादा फेडअप वो हो गई थी कि उन तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते, हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। और उन्होंने अपने 46वें फ्लोर से जंप लगा दी और तीनों की मौत हो जाती है। अभी दोस्तों पुलिस जो है वो अभी तक तो यही मान रही है कि इन्होंने वहां से जंप लगा के खुद को ऐसे किया, लेकिन पुलिस ने अभी तक सारे जो दिशाएं वो बंद नहीं की। वो ये भी देख रहे हैं कि कहीं हो सकता है कि किसी और का भी ऐसा काम ना हो, क्योंकि जो इनकी फैमिली है मुंबई में वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी का और भी हाथ हो। लेकिन इनिशियली जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि अदिति और राकेश और उनके बच्चे ने खुद से इन दोनों ने ऐसे करके अपनी ये जान ली है। किसी का कोई भी ऐसा बीच में रोल नहीं है, क्योंकि ये क्लियर हो रहा था कि अदिति पूरी तरह से टूट गई थी अपने बच्चे के इलाज के लिए और पूरी तरह से वो परिवार निराश हो चुका था। इस न्यूज़ ने दोस्तों इस समय पूरे लंदन में, उस एरिया में हमारी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर दिया है। लोग सैड हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखो यार, एक अच्छे सेटल्ड, अच्छे संपन्न परिवार के जो आप समझ लो कि एक फेस के पीछे जो लाइफ है वो टोटली डिफरेंट थी, कि कैसे एक माँ ने और बाप ने अपने बच्चे को जो बीमार था उसको लेके ऊपर से जंप लगा दिया है। ये दोस्तों इतनी सैड न्यूज़ थी कि पूरे न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि ये मई में हुआ लेकिन ये जो पब्लिश न्यूज़ हुई है ये 1-2 दिन पहले हुई थी, मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। मैं फिर से माफ़ी चाहता हूं दोस्तों कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इसकी वजह से शायद आपको पिक्चर भी क्लियर ना दिखे, साउंड में भी इशू हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। अब दोस्तों जो भी जाँच में आगे पता चलेगा
जाएगा उसके बाद चीज़ें और क्लियर खुल के आएंगे, लेकिन अभी तक पुलिस यही मान रही है कि कोई भी इशू नहीं था। इन तीनों ने, अदिति और उसके पति ने, ये डिसाइड किया कि वो आगे अपनी लाइफ इस तरह से नहीं निकाल सकते। मैं चाहूँगा आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे ज़रूर अपनी राय देना कि क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ का यही रीज़न था ये करने का, या इसके पीछे और भी कारण रहे होंगे। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। अब मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।